टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें वाष्पीकरण पढ़ेंगे। जो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? वाष्पीकरण। ठीक है। वाष्पीकरण की देखो, जैसे हम बात करें कि सीधे सीधे शब्दों में बात करें कि जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। जल का वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। हमें मालूम है कि जैसे हम बात करें कि जैसे जो जल होता है उसे हम गर्म करते हैं तो एक जो तापमान ऐसा आ जाता है जिस तापमान पर जल उबलना प्रारंभ कर देता है, और वह तापमान कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस से, जिस पर या 373 केल्विन, जिस पर जो जल होता है या द्रव होता है उबलना प्रारंभ कर देता है। और वह जो तापमान होता है उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। वह तापमान उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। लेकिन यदि हम यहाँ पर बात करें वाष्पीकरण की, तो वाष्पीकरण के लिए क्वथनांक का होना आवश्यक नहीं है, यानी इतने तापमान की आवश्यकता नहीं है। कम तापमान पर भी क्या हो जाता है? जो जल का वाष्पीकरण हो जाता है, यानी कणों में कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा जरूर पाई जाती है। ठीक है। अब देखो, जैसे हम बात करें कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है, जैसे हम मान लो कि जो कपड़े होते हैं वो सुखाते हैं तो उसमें 100 डिग्री सेल्सियस तापमान की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा टेम्परेचर अपने आप ही जैसे मिलता है तो जल अपने आप ही धीरे धीरे वाष्प के रूप में क्या होता है? वाष्पीकृत होता रहता है। ठीक है। तो हम बात करें कि वाष्पीकरण की सही परिभाषा क्या है। ऐसे तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं जल को वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। तो हम इसमें बात करेंगे कि क्वथनांक से कम तापमान पर जल का वाष्पीकृत होना या वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। कब? क्वथनांक से कम तापमान पर। हम लिखेंगे, हमारा परिभाषा क्या रहेगी कि क्वथनांक से कम तापमान पर जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। क्वथनांक की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं क्वथनांक पे तो बदलेगा बदलेगा। क्वथनांक से कम तापमान पर जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण कहलाता है। तो ये परिभाषा किसकी होगी? वाष्पीकरण की। यानी ऐसा, यानी कहने का मतलब क्वथनांक पर तो उबलेगा जल, क्वथनांक पर यदि जल उबलता है तो उस स्थिति में भी जल वाष्प में बदलता है, लेकिन क्वथनांक से कम तापमान पर, ठीक है ना, जल का वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है। जल भी हो सकता है या फिर द्रव भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब जो हमारा टॉपिक हो गया वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से जो कारक होते हैं जिनके द्वारा वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है प्रभावित होती है। तो नया टॉपिक लिखेंगे हमें, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। और इसमें एक नंबर का टॉपिक पढ़ेंगे, सतह क्षेत्र बढ़ने पर। सतह क्षेत्र बढ़ने पर। ठीक है। इसमें देखो, जैसे हम बात किए हैं कि जो वाष्पीकरण है वो एक सतही प्रक्रिया है, यानी सतह पर निर्भर करती है। ठीक है। यदि सतह क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और सतह क्षेत्रफल क्या होगा? कम होगा, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी कम होगी। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि जैसे कपड़े हम धोते हैं, ठीक है ना, तो गीले कपड़े होते हैं तो एक तो गीले कपड़ों को क्या करते हैं? इकट्ठा करके रख दे, ठीक है ना, और एक गीले कपड़ों को क्या कर दे? फैला कर रखे। तो कौन सी स्थिति में जल्दी कपड़े सूखते हैं? जब हम फैला देते हैं उस स्थिति में कपड़े क्या हो जाते हैं? जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि जैसे उसको फैलाते हैं कपड़े को तो कपड़े का सतह क्षेत्रफल क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है और कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। बजाय यदि कपड़ों को एक जगह रखा जाता है इकट्ठा करके तो उसका सतह क्षेत्रफल का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और उस स्थिति में वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी कम होगी, और वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होगी तो कपड़े भी क्या होंगे? कम सूखेंगे।
ठीक है ना। तो हम लिखेंगे सतह क्षेत्र बढ़ने पर, इसमें लिखेंगे कि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो एक सतही प्रक्रिया है। फिर लिखेंगे कि सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए हम बात करें, कपड़े सुखाने के लिए हम क्या कर देते हैं, उन्हें फैला देते हैं। तो हम लिखना है इसमें कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, एक सतही प्रक्रिया है। आगे हम लिखेंगे सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। कपड़े सुखाने वाली प्रक्रिया हो गई कि जो कपड़ा सुखाते हैं तो उससे क्या किया जाता है, फैलाया जाता है। ठीक है ना। तो जैसे सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और यदि सतही क्षेत्र कम होगा तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। हम लिखेंगे जैसे कपड़े सुखाने के लिए उन्हें क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। जैसे कपड़े सुखाने के लिए उन्हें फैला देते हैं। सही बात है। ये हमारी क्या होता है, बेसिक लाइन जो हम बात करें लाइफ में रोजाना इस प्रकार की स्थिति में दिखाई देती है कि जैसे हम कपड़े सुखाते हैं तो उस स्थिति में कपड़ों को क्या कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है। यदि हम बात करें वही चीज दोबारा कि कपड़ों को यदि इकट्ठा रख दिया जाए तो उस स्थिति में क्या होंगे, कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे। क्यों नहीं सूखेंगे, क्योंकि वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, कम में हो जाएगी। अब 2 नंबर हम लिखेंगे इसमें वाष्पीकरण में तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो कणों के मध्य जो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और कणों के मध्य यदि गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो वाष्पीकरण भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, वाष्पीकृत ज्यादा होगा वो पदार्थ। ठीक है ना। हम बात करें जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ जाती है। जैसे हमने पढ़ा बर्फ होता है उसको टेम्परेचर देकर किसमें बदला जाता है, दरों में यानी जल में। फिर जल को यदि वो टेम्परेचर दिया जाए तो किसमें बदल जाता है, वाष्प में। इसमें कण क्या होते हैं, लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। पहले कण पास पास होते हैं, फिर उससे दूर दूर चले जाते हैं, गैसीय अवस्था में और भी दूर दूर चले जाते हैं। तो इस प्रकार इनकी अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता जाता है। तो हम लिखेंगे तापमान में वृद्धि, हम लिखेंगे तापमान में वृद्धि के कारण पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिससे वाष्पीकरण की जो दर होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम लिखेंगे तापमान में वृद्धि के कारण पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, और वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। ठीक है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण की दर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया 2 नंबर तापमान में वृद्धि। 3 नंबर पढ़ेंगे आर्द्रता में कमी। जैसे मान लो जैसे हम बात करें वर्षा ऋतु चल रहा है
वर्षा ऋतु में हम बात करें उस समय वायुमंडल में क्या होती है, नमी ज़्यादा होती है, तो कपड़े क्या होते हैं, जल्दी सूखते नहीं है। यदि गर्मियों की भी बात करें तो उस स्थिति में वायुमंडल में आर्द्रता कम होती है, यानी जल की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और कपड़े क्या हो जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। तो आर्द्रता में कमी होने पर भी कपड़े क्या हो जाते हैं, शीघ्र सूख जाते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कहे कि आर्द्रता में यदि कमी होगी तो वाष्पीकृत होने की क्रिया क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आर्द्रता यदि अधिक है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद में पढ़ेंगे हम वायु की गति में वृद्धि। यदि वायु तेजी से चल रही है, हवा चल रही है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, नहीं चलते तो धीरे सूखते हैं। यानी जैसे वायु की गति में वृद्धि होगी तो उस स्थिति में वाष्पीकरण की दर में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और वायु की गति कम होगी तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी, कम होगी। वाष्पीकरण कब बढ़ेगा, वापस देख लो, एक तो सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ेगा, तापमान में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण बढ़ेगा, आर्द्रता में कमी होने पर वाष्पीकरण बढ़ेगा, और वायु की गति अधिक होने पर वाष्पीकरण बढ़ेगा। बाकी दो कल पढ़ेंगे।